श्री कृष्ण कहते हैं, ताकत अपनी आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बरसात में होती है, बाढ़ में नहीं। मनुष्य भी कमाल करता है, उम्मीद इंसान से करता है और शिकायत भगवान से करता है। एक बात याद रखना, जो भगवान से शिकायत करते हुए जीता है, उससे वो भी छीन लिया जाता है जो उसके भाग्य में होता है, और जो भगवान को धन्यवाद करते हुए जीता है, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। मूर्खों को भूलकर भी कभी ज्ञान ना दें, क्योंकि ज्ञान उनके लिए विष का काम करता है, जिसे वो पचा नहीं पाते और सारा विष अपनी जुबान से उगल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और जो अपने क्रोध को वश में कर सके, वो ही असली वीर है। कर्म ही धर्म है, इसलिए कर्म अच्छे करिए, क्योंकि आपका हिसाब धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर होगा। सलाह देने के लिए तो पूरा संसार आपके पास आता है, पर जब सहायता देने की बात हो तो सिर्फ भगवान ही आपके पास आता है। इस बात को सदैव के लिए याद कर लीजिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं देता, तो स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। फिर चाहे वो व्यक्ति धर्म का कितना भी बड़ा आडंबर ओढ़ ले। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म करने से नहीं, साहस से मिलती है। दोस्त हो तो कृष्ण सुदामा जैसा हो, पर दोस्ती का होना भी शायद तकदीर होती है, इसलिए बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। अगर आपके पास सच्चे दोस्त हो तो उन्हें संभाल कर रखें, सहज कर रखें। अपने दोस्ती के सच्चे रिश्ते को भीड़ भाड़ वाले संसार में खोने ना दें। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। नारी प्रेम में राधा बन जाती है, गृहस्थी में जानकी बन जाती है, पर जब बात सम्मान की हो तो काली बन के शीश काटने से पीछे नहीं हटती। आपसे जो लोग भी मिले उन्हें भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको जीवन में परेशानी से बचना है तो कभी भी प्रसन्नता में वचन मत दीजिए और क्रोध में निर्णय मत लीजिए। ज्यादा क्रोध आने से बुद्धि क्षीण हो जाती है, व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती, और गलती मिल भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और सफलता का परचम भी वही लहराता है। वासुदेव कहते हैं, इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद को अच्छा बना लो। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग होता है। जब दिमाग कमजोर होता है तो समस्या मजबूत बन जाती है, और जब दिमाग मजबूत होता है तो समस्या कमजोर बन जाती है।
जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन आपके संस्कार, चरित्र और ज्ञान कोई कॉपी नहीं कर सकता। इस संसार में कमियां सब में होती है, लेकिन दिखती सिर्फ दूसरों में ही है। श्री कृष्ण से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कह दो कि श्री कृष्ण मेरे निकट है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान होता है जो ज्ञान में नहीं अपने आकार में बड़ा होता है। माधव कहते हैं, खुशी थोड़े समय के लिए संतोष देती है, लेकिन संतोष हमेशा के लिए खुशी देता है। अगर जिंदगी में दर्द ना होता तो सुख क्या है वो पता नहीं चलता। अगर आपको दूसरों के मन को बदलना है तो प्रेम से बदलो, क्रोध से नहीं। जब समय खराब हो तब दिमाग को शांत रखना ही उचित होता है। किसी से प्रेम होना और किसी से लगाव रखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको मजबूत बनाता है और लगाव आपको कमजोर बनाता है। गीता, रामायण, वेद पढ़ना आसान है, लेकिन जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया उस दिन समझिए आपने ईश्वर को पा लिया। गोविंद कहते हैं, अगर चिंतन करोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि कष्ट देने वाला हमेशा तुम्हारा कोई खास अपना होगा। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और हृदय से सोचो तो यही सत्य है। बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। जहाँ पर इंसानी स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से मानव की मानवता आरंभ होती है। एक बार मोह खत्म होती ही खोने का डर निकल जाता है। फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। जिंदगी में कभी हार मत मानो, बल्कि उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति श्री कृष्ण देंगे। जो तुम्हारा मूल्य न समझे, तुम्हारी कद्र ना करे, तो उसके सामने अपने प्रेम का प्रदर्शन कभी ना करे। देवकी नंदन कहते हैं, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना परलोक में। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। मधुसूदन कहते हैं, आप अपने जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसा कोई और नहीं। खुद को प्रसन्न रखने के तरीके खोज लीजिए, आनंद में जीना सीख लीजिए। अपने चेहरे पर मुस्कान को सदैव बनाए रखें, क्योंकि दुख और तकलीफें तो आपका पता खुद ही खोज लेंगी। इसलिए व्यस्त रहें और मस्त रहें। माधव कहते हैं, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। एक समस्या किसी को कमजोर बना देती है तो किसी को मजबूत बना देती है। कभी भी अपनी समस्याओं को इतनी बड़ी मत बनाओ कि आप डरने लगें, कमजोर होने लगें, बल्कि अपने हौसले की ताकत को इतना ऊंचा उठा दो कि आपकी समस्याएं डर के भाग जाएं। भगवान को अपना सहारा बना लो, क्योंकि जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो फिर वो एकमात्र भगवान की शरण में जाता है। लोगों को माफ करना सीख लीजिए, क्योंकि हम भी दूसरे लोगों से यही अपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संभव और असंभव के बीच का अंतर व्यक्ति की सोच और उसके कर्म पर निर्भर करता है। रिश्तों में प्रेम चंदन की भांति होना चाहिए। अगर रिश्ते टूट जाएं, तो भी प्रेम की सुगंध बरकरार रहनी चाहिए। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान कराता है, वरना तो एक नाम के हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में। खुद पर घमंड कभी ना करें। ये प्रकृति का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। केशव कहते हैं, जितना हो सके मौन रहना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान की वाणी करती है। याद रहे, वाणी के बाण तीरों के बाण से ज्यादा घातक होते हैं।
देवकी नंदन कहते हैं, बुरे वक्त से कभी मत घबराइए, क्योंकि एक वही है जो अपनों की पहचान कराता है। समय जब न्याय करता है तब फिर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो अपनी जिंदगी सिर्फ झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। एक बात याद रखना, अगर दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी अगर अपनी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी अपनी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश होता है। भरोसा अपना इंसान पर नहीं, भगवान पर रखो, कभी नहीं टूटेगा। जिंदगी में जिसने हार का सामना किया हो वही जीत का असली मतलब समझता है। आप पूरी दुनिया जीत सकते हो अपने संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हो अपने अहंकार से। गरीब को दिया गया दान और मुंह से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान और भगवान में फर्क इतना सा है कि इंसान आपका धन देखता है और भगवान आपका मन देखता है। विवेकवान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध आने पर भी अपने मुंह से गलत बात ना निकाले। लोग क्या कहेंगे ये तो सब सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे ये कभी कोई नहीं सोचता। फिर भी भगवान अपना प्रेम हम सब पर बरसाता रहता है। भगवान को बाहरी मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय रूपी मंदिर ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि बाहरी मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय रूपी मंदिर में भगवान की चलती है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। अगर आपको अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।